जय गुरु जी महाराज। महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। संगत जी, वासन अंकल कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं शुक्राना मल्टीलिंगुअल शुक्राना टीम की तरफ से लिपिका आंटी एंड वीरेंद्र अंकल का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर अपनी ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर करें। आप प्लीज अनम्यूट कर लें। आप जय गुरु जी। जय गुरु जी की संगत। जय गुरु जी। गुरु जी को आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, ठीक आ रही है। जय गुरु जी लिपिका आंटी। जय जय गुरु गुरु जी जी। अंकल। जय गुरु जी महाराज। प्रणाम। और सारी संगत जो भी इस टाइम हमारे साथ है, सबको मेरा नमस्कार। मैं गुरु जी को 1982 में मिला था। मैं मोहाली में रहता था। मैं गुरु जी के पास डेली मेरा जाना जी होता था सवेरे सवेरे। और गुरु जी पानी च माला डिप करके पिलाते। फिर मैं अपने बच्चों को भी ले जाना शुरू करता। फिर मेरी वाइफ भी जाती थी, दो मेरी बेटियां जाती थी। काफी देर ये सिलसिला चलता। गुरु जी ने मैं एक दिन गया, मैं गुरु जी कुंडली कंडली का भी तो देखते, कहते नहीं। मैं कुंडली कहते कमले कुंडलियां क्या रखे कुछ नहीं है, पर तेन मैं बंदे ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ, तेरी कुंडली देखूंगा। तो उन्होंने मैंने बंदा मिलाया, JP भारद्वाज। वो अफसर था, पंचायती राज डिप्टी डायरेक्टर। शौक था देखने का। गुरु जी का भी भगत थे वो। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। 17 ਸੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, 7 ਸੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ। ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। JP भारद्वाज ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਤਾ, ਟੈਕਸੀ ਕਰਾਤੀ। ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚ ਆਣ लगे। गेट पे मैं और मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरी दोनों बेटियां कहते मंगला क्या मंगना तू। मैं गुरु जी आशीर्वाद गुरु जी ने कन कर हाथ मारिया ते कुछ डॉलर दे दिते। डॉलर अपनी वाइफ ਨੂੰ पकड़ाते। क्लियर नहीं आ रही आवाज अंकल, आप थोड़ा सा अंकल ना पास आ जाएं। थोड़ा सा माइक के पास आ जाए। हाँ, तो ऐसे। जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी मैनू कहते सी कई कई बार कहना उन्होंने, उन्होंने दिनों च नवे नवे बलेड चले सी। वो पिन बलेड होंगे सी, नवे चले सी। मैं ले जाके दिंदा सी, परफ्यूम भी उन्होंने ले जाके देना। पर अजकल तो गुरु जी का सत्संग ही होंगे साढ़े घर, तां भी परफ्यूम की स्मैल मेरे रूम चो आती है गुरु जी की फोटो। डॉलर दिते। एक बार गुरु जी ने शौक था, कहते भारद्वाज यार अपने इनू अफसर डायरैक्टर मिला। कालिया कालिया सी IAS अफसर, सैक्टर 17 च ऑफिस सी उन्होंने, सिंधी स्वीट के उपर।
ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਪਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ 3-4 ਪਲੇਟਾਂ ਰਸ ਮਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤੀਆਂ। वो डर गया, तो ये क्या चीज है। उसने खाधी नहीं, मैं तो खाधी, भारद्वाज ने खाधी, गुरु जी ने भी खाधी। कहना ये क्या चीज है जी, कितों आई। कहना मैं नीचे देखी थी शायद सिंधी स्वीट दे ऊपर आ गई। मतलब उन्होंने उत्थे लवाती प्लेटा, मतलब उस बंदे ने नहीं खाधी, असी खाधी। ये गुरु जी दे इवें काफी मेरे नाल एसोसीएशन रही, दोस्ती भी सी। रोज ही जब जान लगना, बैठ जा यार बैठ जा, हथ मार के बिठा दे। फिर उन्होंने जाना 17 कभी जेबी भारद्वाज को, जेबी भारद्वाज को ही जाते थे ज्यादा से ज्यादा। जय गुरु। जय गुरु जी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जैसे हाँ, एक और एक्सपीरियंस पापा अपना शेयर करना चाहेंगे। हेलो। ऐसा है, मैं पहला गुरु जी ਨੂੰ परमात्मा नहीं मानता ਸੀ। मैं सोचता ਸੀ चलो ठीक है, मतलब गुरु जी है। मैं बीमार होया पिछले साल, डॉक्टर्स ने भी बड़ी परेशानी हो गई, भी बचन की उम्मीद नहीं थी। मेरी बेटी कहती, मेरी वाइफ ਨੂੰ कहती मम्मी गुरु जी कुछ करने नहीं सर, कहती करनगे सुनगे। हाँ, वो गुरु जी ने मैनू जिंदा करता, ठीक करता। मैं 7-8 दिन तक डेथ बेड ते ही रहा। और मैं उस दिन तो जो मैं सुनिया, उस तो बाद मैं गुरु जी ਨੂੰ रब ही मान। पर मैनू ये नहीं पता था रब मेरे स्कूटर पर बैठ के जा रहे। जय गुरु। जय गुरु जी। जैसे अभी मेरे फादर ने शेयर किया 82-83 का जैसे जो एसोसिएशन गुरुजी के साथ रहा है। मैं मतलब उस टाइम बहुत छोटी होती थी, लेकिन एक एक जो मतलब गुरुजी रजिस्टर करवाना चाहते थे माइंड में, वो मेरे माइंड में आज भी रजिस्टर्ड है, जो मैंने वहां पे गुरुजी के प्रेजेंस में देखा। सबसे पहले तो जैसे हम लोग अभी गुरुजी को जब मतलब आफ्टर जो मेरे एक डिस्कनेक्ट हुआ बीच में, उससे पहले गुरुजी लुंगी में, वही भग में ही लुंगी होती थी और बाल होते थे गुरुजी के। तो एक गद्दा होता था 36 सेक्टर, पता नहीं 36 सेक्टर में नहीं, 33 या 36 कौन सा सेक्टर था वो। तो एक गद्दा लगा होता था और वहीं पे हम लोग छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे, हम वहीं पे खेल रहे होते थे। तो गुरुजी ने मम्मी को बोलना, जा चाय बना के ले आ। तो वो 6 कप्स वाली एक ट्रे आती थी, मम्मी उसी में लाते थे। गुरुजी ने वही चाय पीनी और सबको वही ऑफर करवाते थे कि ये चाय प्रसाद सारे लोग। फिर ऐसे ही जो जल प्रसाद होता था, हम जल प्रसाद नहीं बोलते थे उस टाइम बिल्कुल भी, हम लोग पानी ही बोलते थे उसको। लेकिन वो जब पानी मम्मी ग्लासेस में, स्टील के ग्लासेस में भर के लाती थी, ट्रे में 6 ग्लासेस ही आते थे, गुरुजी ने अपनी रुद्राक्ष की, जिसके ऊपर थोड़ा सा गोल्ड भी होता था, वो वाली माला उसमें डिप करनी और वो खुशबूदार हो जाता था। तो हम तो बच्चे थे, हमें कुछ नहीं मालूम था कि ये क्या, क्यों पानी इतना खुशबूदार है। लेकिन जैसे पापा ने बताया कि गुरुजी ब्रेन वॉश कर रहे थे क्या था, लेकिन वो गुरुजी पापा से परफ्यूम मंगवाते थे, कभी ब्लेड्स मंगवाते थे। तो हमारे माइंड में यही था, क्योंकि हम उनको भगवान नहीं मान रहे थे उस टाइम, कि ये जो खुशबू आती है गुरुजी के परफ्यूम की आती है, ये गुरुजी से परफ्यूम, गुरुजी की खुशबू नहीं है ये। मतलब हम लोग उनके साथ होके भी ना जैसे ही रहे, हमने उनको भगवान नहीं माना। भगवान हमने उनको तब माना जब शायद गुरुजी ने मतलब 2023 में, जैसे मेरे फादर बहुत बीमार हो गए, इतने बीमार थे कि 14 डेज तक उनका फीवर नहीं जा रहा था।
तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया हुआ था, तो उन्होंने जो टेस्ट करवाए, टेस्ट में ब्रोंकोस्कोपी में उन्होंने बोला कि इनिशियली उन्होंने डायग्नोज किया कि दिस इज निमोनिया, और उससे वाटर रिटेंशन हो गई है लंग्स में। वो फीवर अभी उन्होंने बोला कि इसलिए नहीं जा रहा। फिर पानी लंग से निकल चुका था मेडिसिन के साथ, लेकिन फिर भी फीवर नहीं जा रहा था। तो उन्होंने ब्रोंकोस्कोपी करी। ब्रोंकोस्कोपी में जो उसकी रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने फंगल इन्फेक्शन और भी बहुत सारा कुछ इन्फेक्शंस बताई, बैक्टीरियल भी है, फंगल भी है। और उन्होंने बोला कि इसका स्कोप कुछ नहीं है, ये ठीक कुछ नहीं होती। ना इनका कह रहे हैं कि लंग्स काम कर रहे हैं, ना इनका हार्ट काम कर रहा है। और उन्होंने हमें मतलब रोज प्रॉम्प्ट करना कि आप साइन कर जाइए, हम वेंटिलेटर पे पेशेंट को डाल देंगे। और मतलब जो कंडीशन हमने देखी थी, मतलब वो ऐसे डिटीरियोरेट होती जा रही थी रोज। और उसके बाद देखो मतलब गुरुजी ने कैसे, उन्होंने मतलब हम लोग जब रोज जाके आईसीयू में देखते थे, हमें कोई मतलब इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही थी। तो कैसे गुरुजी ने घर में, जीजा जी जब आए, मेरी सिस्टर के हस्बैंड, उन्होंने बोला कि मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, बुजुर्ग हैं, इनको पीजीआई ले चलते हैं। और मेरे फादर मान नहीं रहे थे कि मैंने पीजीआई नहीं जाना, कि वहां तो केस और भी खराब ही हो जाएगा। हमें वहां पे इनिशियली कोई भी नहीं जानता था, लेकिन बाय गुरुजी इज ग्रेस हमें ईएनटी के जो एचओडी थे, वो मेरे जीजा जी की जो एक कुलीग थी, उसके हस्बैंड थे। उन्होंने बोला आप उनको इमरजेंसी में ले आइए, हम कुछ भी करके हैंडल करवाएंगे केस। हम लोग उनके सिर पर पापा को वहां पे ले गए। और यहाँ पे इतना हाई फ्लो ऑक्सीजन पे उन्होंने डाला हुआ था। और हम पीजीआई में पहले जाके पूछते हैं, 2-4 घंटे पहले मैं और मेरे हस्बैंड गए, तो हमने पता किया कि इन केस वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप पेशेंट को लेके मत आइए। और मैंने जो उन्होंने केस हिस्ट्री बना के भेजी थी, मैंने सारी वहां पे रीड करवाई डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स ने सीधा मना कर दिया, पेशेंट मत लेके आइए, ये यहाँ पे मतलब उन्होंने कोई हमें कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिखाया, कोई स्कोप नहीं बताया कि ये कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग ले गए। आप देखिए कि मतलब जो वहां पे उन्होंने फर्स्ट ही, जैसे हम लोग इमरजेंसी में थे, तो लो फ्लो ऑक्सीजन वहां पे प्रोवाइड करवाई, वो भी गुरुजी की वजह से। जैसे हम पहुंचे, एक मेरी संगत में से फ्रेंड है, तो उसके फादर वहां पे आए गुरुजी का जल प्रसाद लेके, हमने वही जल फादर को दिया उस टाइम। और तो लेकिन मतलब इतना बुरी कंडीशन में थे हम, और स्कोप मुझे भी नहीं था कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी ने कैसे हाथ दे के सारा डायग्नोसिस चेंज करा दिया। जो रिपोर्ट्स वहां पे फंगल इन्फेक्शन की आ रही थी, हमने वही रिपोर्ट्स जाके वहां पे दिखाई। उन्होंने फिर से सैंपल कर मंगवाए वहां से, कौन सी लैब से हुए हैं। उन्होंने उसकी मेडिसिन चलाई, और उन्होंने रिकू में उनको जब रखा, तो लो फ्लो से ना हाई फ्लो ऑक्सीजन से उन्होंने लो फ्लो पे, फिर उन्होंने ओकेशनल ऑक्सीजन पे ले आए। मतलब इतना उन्होंने, जो हमें डराया हुआ था ना, वहां से हम लोग एक ऐसा हो गया कि नहीं, मतलब स्कोप उन्होंने बना दिया गुरुजी ने। उसके बाद जब हम लोग वहां से, उन्होंने डिस्चार्ज बोल दिया, उन्होंने बोला कि कार्डियक में आप ले जाइए, इनको लंग्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब ये देखिए आपकी गुरुजी ने कैसे डायग्नोसिस चेंज करा के उनको हार्ट की प्रॉब्लम लास्ट में डिटेक्ट हुई कि इसमें ब्लॉकेज है, तो उनकी वही स्टेंटिंग और एंजियोग्राफी होके वो क्लियर हुआ। और उसके बाद से उनकी वही हार्ट की प्रॉब्लम जो पहले भी थी, तो मतलब जैसे बॉडी में पहले इनके हार्ट में 2 स्टेंट्स थे, अभी 3 और डल गए। लेकिन मतलब जो बिल्कुल ट्रीटेबल ही नहीं था, गुरुजी ने कैसे उस चीज को चेंज कर दिया, ये मालिक ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। अब मैं वही बता रही हूँ कि हम लोग जैसे गुरुजी के पास जाते थे, तो छोटी एज थी, लेकिन फिर भी वो जो एक ग्लिम्स है वो रजिस्टर माइंड में उन्होंने करवाए हैं। नहीं तो एक छोटा बच्चा ये कभी याद नहीं रख सकता कि हम लोग मतलब जैसे गुरुजी के बाल होते थे, लुंगी पहनते थे, वो सब कुछ मेरे माइंड में अभी भी रजिस्टर्ड है वैसे ही।
और जैसे मेरे फादर ने बताया कि जब गुरुजी ने ऐसे गाड़ी के लिए बोला तो हम लोग मैं वहां पे ही खड़ी थी उस टाइम, और गुरुजी ने बोला मांगला कुछ, तो पापा ने बोला नहीं जी कुछ नहीं, आशीर्वाद चाहिए। तो कॉलर के पीछे से जो डॉलर निकाल के दिया, मैं वहीं खड़ी थी, वो भी मेरे माइंड में रजिस्टर्ड था। कहाँ मतलब 2.5-3 साल का बच्चा इतना कुछ नहीं याद रख सकता। और मैंने एक्चुअली सारे अपने जो भी मुझे है, मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं भी भूल जाती हूँ बीच बीच में। उसके बाद जो जिन भारद्वाज, जेपी भारद्वाज की मेरे फादर ने बात करी है, इन्होंने ही मेरे फादर को गुरुजी से डिस्कनेक्ट कर दिया था। इन्होंने बोला ये कुछ नहीं है, ये सब गुरुजी उल्टी करते हैं खून की, ये जब किसी का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो ऐसे ऐसे उल्टियां करते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है, कहते ये बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और जैसे एक मतलब एक मंकी माइंड होता है, तो वो हम लोगों ने भी, मेरे ख्याल मेरे फादर और मदर ने भी उसी चीज को मान लिया कि ये कुछ नहीं है। हालांकि मुझे ये याद है जब गुरुजी हमारे घर 85 में मेरे ख्याल से लास्ट में आए, तो मेरे मम्मी की लोअर बैक में पेन रहती थी। गुरुजी घर आए, उन्होंने मम्मी के वैसे ही चमचा पीछे ऐसे लगाया, और वो जिस रूम में बैठे थे, वो रूम से मेरे ख्याल से हफ्ता भर खुशबू नहीं गई। और मुझे ये भी याद है कि मम्मी बोल रहे थे पता नहीं गुरुजी केड़ा परफ्यूम लाते हैं जिदी एक खुशबू आज तक गई ही नहीं। लेकिन मेरे मम्मी के लोअर बैक में पेन नहीं हुई उसके बाद। हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए गुरुजी से, क्योंकि जेपी भारद्वाज अंकल कुंडलियां देखते थे, गुरुजी ने बोला था अभी इनको दिखा लिया कर, उन्होंने बोल दिया और हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए। और इतनी लंबा डिस्कनेक्शन था वो कि जब उन्होंने उसके बाद जब जोड़ा हमें 2005 में अक्टूबर में, हम दोबारा से जब गुरुजी के पास गए, उससे पहले पंकज भैया 8-9 महीने लगातार हमारे घर आते थे, वहां से छोटे मंदिर से प्रसाद लाते थे, और चाहे छोटा सा एक कण होता था, वो प्रसाद का हम खा रहे थे, वो गुरुजी की कॉलिंग थी हमारे लिए। और फिर जब हम अक्टूबर 2005 में गुरुजी के पास गए, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस इतने आ गए थे, उससे पहले जब गुरुजी ने डॉलर दिया था, जो हमारी लाइफ हो गई थी ना, वो ऐसी थी कि मतलब पैसे की बिल्कुल मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब आप सोचते ही नहीं हो कि पैसा कोई चीज है, आप ऐसे लेविशली जी रहे हो, आपको कोई चीज नहीं दिखती उस टाइम। और वो एक पीक पे पहुंच के जो एक डाउनफॉल आया, वहां पे हमें कोई नहीं संभाल पा रहा था। हम लोग मतलब इतनी बुरी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए थे एक पीक पे चढ़ने के बाद, कि वो डाउनफॉल जब आई तो हमने शायद सारे जादूगर टूने टोटके सारे ये जितने भी पंडित होते हैं, रोज हवन होने कुछ होना, लेकिन कहीं से कोई रिलीफ नहीं था, हमारी कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद जब पंकज भैया को हमने बात बताई हुई थी, उन्होंने बोला कि आप एक बार गुरुजी से जरूर मिलो। तो हम लोग जैसे 2005 में अक्टूबर में गुरुजी से मिलने गए, तो गुरुजी को बाहर जैसे सेटी पे देखा, तो मैंने और मम्मी ने देख के बोल दिया कि ओहो, ये तो हम इन गुरुजी को पहले भी मिले हुए हैं। तो मैं मम्मी की तरफ देख रही हूँ और वो मेरी तरफ देख रहे हैं। क्योंकि मैं तो बच्चा थी, मुझे पता था कि इनकी इमेज मेरे पेरेंट्स के माइंड में अच्छी नहीं है। और हम लोग जब वहां पे गए तो वही मतलब नेगेटिव माइंड की कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा हो रहा है, यहाँ पे कोई आ रहा है पाँव छू रहा है, कोई पाँव दबा रहा है। तो मैं क्या, ये कुछ नहीं है, ये अमीरों के चोचले हो रहे हैं यहाँ पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और भैया आप हमें गलत जगह ले आए। वो मतलब वो हमने मेरे ख्याल 2.5-3 घंटे जितनी देर हम वहां बैठे, लंगर किया, सब कुछ किया, लेकिन वो इतना नेगेटिव माइंड में इम्पैक्ट था ना कि हम लोग वहां पे पॉजिटिवली बैठ नहीं पाए। और जैसे ही हम लोग गुरुजी से आज्ञा ले रहे थे जाने के लिए, तो हमें एक फोटो गुरुजी की तरफ से बाहर मिली, मम्मी को और मुझे दोनों को सेम फोटो मिली। हम जैसे ही अपनी मतलब वापस गाड़ी में बैठे, और पंकज भैया और एक और लड़का था शेंटी, बीडीएस था वो बच्चा, अब नहीं है वो, तो उनको जहाँ पे हमने बस स्टैंड ड्रॉप किया, उसको और पंकज भैया को, वहीं मेरे ख्याल कुछ कदम भी नहीं चले होंगे, गाड़ी की क्लच प्लेट टूट जाती है।
और मुझे और मम्मी को मेरे ख्याल अक्टूबर का महीना था, मॉर्निंग मेरे ख्याल काफी प्लेजेंट थी, बुखार चढ़ गया और ठंड चढ़नी शुरू हो गई वहीं पे। हम लोग जब वापस वहां से आने लगे तो जैसे गाड़ी हो गई खराब, तो फोन चले थे उस टाइम नए नए, तो फोन किया फादर को कि पापा वो गाड़ी तो खराब हो गई। कहते हैं आप ऐसा करो ऑटो ऑटो लो और घर आ जाओ, कोई बात नहीं ड्राइवर ले आएगा। हम लोग वहां ऑटो से घर आ गए और घर आके मतलब बुखार में ही थे बुरी तरह से, और मन में और ज्यादा वहम और नेगेटिविटी की ये कुछ था ही नहीं। ये तो मतलब हमें शायद पता नहीं है कि क्यों हम गए वहां पे, गलती करी और अपना भी खामखा इतने क्राइसिस में गए, टाइम खराब किया, पेट्रोल खराब किया, सारा कुछ मतलब मन में इतना गलत विचार थे। उसके बाद जब हम लोग घर पहुंचे, 3-4 दिन तक बुखार नहीं उतर रहा था, तो मैंने ही मम्मी को बोला, मैं क्या मम्मी हो सकता है उनमें कुछ हो और हम लोग नहीं पहचान पा रहे। ये फीलिंग मन में आने के बाद ही मेरा बुखार चला गया। मैंने शायद गुरुजी को मन से माफी मांग ली होगी, शायद सुपरफिशली मांगी, लेकिन मेरा बुखार चला गया। एक दिन के बाद मम्मी ने मांग ली, उनका भी बुखार चला गया, लेकिन हम लोग रियलाइज नहीं कर पाए ये क्या था, क्यों था, कोई हमें इस चीज का ज्ञान नहीं था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल ये कुछ मंथ्स के बीच में ही मतलब वो जो एक कनेक्शन था गुरुजी से बनना शुरू हो गया। ऐसा बना कि मतलब जैसे मैंने पंकज भैया ने एक स्केच बनाया हुआ था, मैं एक बार इनको ड्रॉप करने जा रही थी, इन्होंने गुरुजी का स्केच बनाया था, आईज बनाई हुई थी और कुछ नहीं था। वो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने इनको बोला कि मैं क्या एवं लगता जी मैं देखा हुआ है ना कितने। तो मैंने मम्मी को आके भी यही बात बोली थी। बस फिर मैंने उसके बाद से गुरुजी के स्केचेस बनाने शुरू कर दिए। मतलब मन में कुछ नहीं था, पता नहीं क्यों बना रही थी कि बस उन्होंने बनाया तो मैं भी बनाऊंगी। और वो बनाती रही, मैं मेरे ख्याल मैंने 10-12 स्केचेस बनाए वो गुरुजी के। तो और लास्ट में जब वो मैंने दिए पंकज भैया को कि आपने ये गुरुजी को दिखाने हैं, मुझे डेट नहीं याद उन्होंने किस दिन दिखाए, तो गुरुजी ने बोला उन्होंने कुड़ी नु कहीं एहो जिहियां चीजां होर नहीं बनाई दियां। मैंने उस दिन से वो बंद कर दिए, स्केचेस मैंने नहीं बनाए। और जब उसके बाद पता नहीं वो मतलब जब स्केच बनाए उनके साथ ऐसा कनेक्शन हो गया कि बीच में ही उसी ड्यूरेशन में रिश्ता भी एक आया जिसमें कि हम चाह रहे थे कि शायद यहीं पे होगा। तो मैंने उसी में बोला कि ये मैं रिश्ता तब हाँ करूंगी अगर गुरुजी हाँ करेंगे। देखिए मतलब विश्वास कैसे, पहले जो मेरा विश्वास इतना नेगेटिव था वो गुरुजी ने कैसे पॉजिटिव कर दिया, और मैंने मतलब रिश्ता भी बोला कि अगर वो हाँ करेंगे तो मैं कर लूंगी यहाँ पे। और हम लोग लड़के की फोटो और मेरी फोटो गुरुजी ने हम पंकज भैया को हमने दे दी कि अगर गुरुजी हाँ करेंगे तो हम लोग कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे यहाँ पे। तो जब पंकज भैया ने वो फोटो दिखाई तो उनको उन्होंने बोला कि ਇਹਦਾ फैसला बाद च होगा, कुड़ी नु बुलाए हुए थे। मेरे ख्याल नेक्स्ट वीक ही हम लोग चले गए वहां पे। और जैसे ही हम लोग गए, मैं पंकज भैया पुनीत सर और मम्मी, हम लोगों ने एंटर किया तो वैसे ही गुरुजी के स्टार्टिंग में जब मिले थे तो गुरुजी ने बोला कि जब मतलब बिल्कुल मन नहीं था उनको मिलने का, तो उस टाइम गुरुजी ने बोला ए भैन लग दी है तेरी, मुझे बोला। और मुझे इतना बुरा लगा, मैं क्या देखो ऐसा बुरा टाइम है कि सब ले मतलब मुझ पे भी पता नहीं बुढ़ापा आ गया कि देख के मुझे सारे बोल रहे हैं कि ये बहन लग रही है तुम्हारी, और एक और मतलब मन में इतना खटास पैदा हो गई गुरुजी के लिए। और वही जब मैं इतने महीनों के बाद गुरुजी के पास गई तो गुरुजी बोल रहे हैं कि ये जैसे हमने मत्था मत्था टेका तो मतलब मत्था टेकने के बाद मैं साइड हो गई तो कहना है मजिस्ट्रेट फसाई फिरती है मोटा जिहा। मेरे को उस टाइम कुछ समझ नहीं आई क्या बात वो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, मतलब उस टाइम बिल्कुल आप स्पेल बाउंड हो जाते, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों बोल रहे हैं और क्या बोला इन्होंने। जब मत्था टेक के हम लोग बैठ गए वहीं पे तो गुरुजी ने बोला, एक वहां एम्स के एचओडी थे, उनको बोला चल भी डॉक्टर शुरू हो जा। और वो अपना एक्सपीरियंस उन्होंने जैसे ही शेयर करना शुरू किया तो मतलब मैं स्टार्ट हो गई इतना, मतलब गुरुजी के आगे बैठ के मतलब ऐसे मतलब फूट फूट के रोई। और मुझे मन में हो रहा था कि क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि गुरुजी अगर उनके सामने रो तो गुरुजी कभी ये भी बोल देते हैं कि
बाहर भेज दो, इन्हें दफा कर दो। मतलब अंदर मेरे ये डर था, लेकिन गुरुजी ने, महाराज ने ऐसा कुछ नहीं बोला मेरे को। मैं वहीं बैठी रही, उनके बिल्कुल पैरों के पास थी, और लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, बल्कि ये बोला कि दी मां, कुड़ी दी मां नहीं आई, बुलाओ उन्हें। तो मम्मी से बात करी, जो हम मतलब इतने महीनों से चाह रहे थे कि हमारे साथ बात होए, हम लोग अपना दुख सुनाएं उनको, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, वो गुरुजी ने उस दिन सुनी। और मम्मी से पूछा भी, तुम लोग क्या चाह रहे हो, मतलब कितनी तुम्हारी जमीन है, कहाँ पे है, कितने चाहते हो, मतलब क्या पैसे तुम चाह रहे हो, कितने में बेचना चाह रहे हो। और विश्वास करना जी, ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी उसी जमीन का, जिसको हम लोग मतलब कितने कम पैसों में बेचना चाह रहे थे, गुरुजी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी पेमेंट में हमारा वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी विद इन अ वीक। और जब वो सॉर्ट आउट हुई तो, और उसी दिन मम्मी ने, जैसे लड़के के बारे में पूछना था जी, कुड़ी दा ब्याह करना है, तो गुरुजी ने मतलब उसी दिन बोला कि जैसे मतलब हम नहीं चाह रहे थे कि हिमाचल में भेजना है, या फिर जैसे पेरेंट्स को होता है कि नहीं हिमाचल में नहीं भेजना, और लड़का ड्रिंक करता है या कुछ करता है, तो मतलब हम नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल टीटोटलर एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो गुरुजी ने क्या, तो मुंडा चंगा चाहिए, तुसी प्यो ते की लेना। और हम लोग नहीं समझ पाए कि गुरुजी ने हाँ करी है उस चीज को, जो कि बाद में गुरुजी ने फिर बोला, मम्मी फिर पूछने गए कि जी क्या करिए बच्चों का, कहने ब्लेस करता होर की चाहती है हुण तू। उस मतलब वो मतलब मेरा रिश्ता फिर गुरुजी ने ही फाइनल किया। और शादी के बाद मेरे को 2007 7 लास्ट में नहीं, 8 की लास्ट में मेरे को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। मेरे को एक्चुअली ब्लर्ड विजन हो गया, और सलाइवा थिक हो गया, ड्राई माउथ रहता था, और डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। मेरी बॉडी का बैलेंस बिल्कुल जा चुका था, मेरे जॉइंट्स में पेन रहती थी। घर में सोचा सबने कि शायद हिमाचल में शादी हुई है तो शायद इसकी कोई जादू हो गया, कुछ हो गया, मतलब कुछ हुआ है इसको। और गुरुजी का उस टाइम फिजिकल फॉर्म में गुरुजी नहीं थे। तो जब मैं मतलब हम लोग डॉक्टर्स को दिखाते थे तो उन्होंने बोलना कि शायद डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन की मेडिसिन देते थे मुझे, लेकिन फिर भी मेरी प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। एक दिन ऐसा ही हुआ कि हम लोग मेरी आईज में जब ब्लड विजन हो गया, तो मैं एक डॉक्टर को चेक करा रही थी गरेवाल हॉस्पिटल में। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारी आईज में जो प्रॉब्लम है इसके 2 ही रीजन रहते हैं, या तो ये सार्कोइडोसिस है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, वो चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उन्होंने बोला कि आपकी एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी में जब मेरी आईज की एंजियोग्राफी हुई तो उन्होंने बोला कि इतना प्रेशर था तेरी आईज में, किसी भी टाइम बर्स्ट कर सकती थी। और मेरा मतलब गुरुजी ने सिर्फ ब्लड विजन में ही नॉर्मल रखने की कोशिश करी मुझे, और उसके बाद बोल रहे थे कि सार्कोइडोसिस में एक बार विजन लॉस हो जाए तो वो कभी वापस नहीं आती, लेकिन महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। और फिर जब मेरा उसके बाद मैंने जब मतलब कहीं से कुछ नहीं पता लग रहा था, तो सिर्फ आईज वाले जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि बेटा आपने कहीं नहीं जाना, आपको जो प्रॉब्लम है वो चेस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे चेस्ट में भी पेन रहती थी। उन्होंने बोला आप, हाँ, तो उन्होंने बोला कि आपने ऐसा करना है कि आप पीजीआई का अरेंजमेंट करो, अगर आपके पास अप्रोच है तो आप जाइए वहां पे। और डॉक्टर जिंदल हैं जो कि सिर्फ चुनिंदा केसेस लेते हैं, 7 से 10 केसेस लेते थे। मेरी कजन पीएचडी कर रही थी वहां पे, हम लोग उसके थ्रू डॉक्टर जिंदल को अप्रोच कर लिया हमने, और उन्होंने मेरा केस लिया। फोन आ रहा है तेरे फोन तो उड़ते उठे ना नहीं ए दीदी फोन कता थियो म बारी आइदिएँ होला। सॉरी संगत जी, प्लीज कंटिन्यू। मेरी आवाज क्लियर है सबको? हाँ जी, सॉरी फॉर बीच में डिस्टरबेंस हो गई थी। हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही। तो जब मेरा डॉक्टर जिंदल ने केस लिया तो मेरी ब्रोंकोस्कोपी हुई,
ब्रोंकोस्कोपी से पहले मुझे गुरुजी का, जब मेरे पास फोन उस टाइम सोनी एरिक्सन का होता था, तो महाराज ने अपनी जो फोटो थी, मैंने स्क्रीन सेवर लगाया हुआ था, उन्होंने चेस्ट का पोर्शन में ऐसे मतलब कट की आ रही थी वो फोटो ना, मतलब हम लोगों को नहीं समझ आया भी ये क्यों ऐसा आ रहा है। और बाद में पता लगा कि जो प्रॉब्लम थी वो चेस्ट से थी। मतलब पता नहीं गुरुजी किस हिसाब से क्या आपके कर्म कहाँ पे कटवाते हैं, कुछ नहीं पता होता। लेकिन महाराज ने मेरा ट्रीटमेंट, मेरी ब्रोंकोस्कोपी की उस टाइम रिपोर्ट्स आई भी नहीं थी। डॉक्टर जिंदल ने मेरी पहली डोज ऑफ स्टेरॉइड स्टार्ट कर दी, और मेरे ख्याल मैंने 2-2.5 महीने तक मैं खाना नहीं खा रही थी। उसके बाद मैंने खाना खाना शुरू किया था। मतलब वो ऐसी कंडीशन थी जो कि मुझे पकड़ के चलते थे, या मम्मी या हस्बैंड पकड़ के ले जाते थे, मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतनी बुरी कंडीशन थी। लेकिन महाराज ने पता नहीं कैसे बाहर निकाला। और फिर जैसे ये 2008-9 की बात है। 2000 आंटी आप ना अनम्यूट कर लो, मैंने सबको म्यूट कर दिया कि बीच में कोई कोई अनम्यूट हो जाता था। आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। थैंक यू। 2010 में मैंने वन मोर टाइम आंटी। वो अब मैंने म्यूट ऑल कर रही हूँ, हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। सॉरी। 2010 में मैंने मेरी मतलब बेटी, जब मैंने कंसीव किया तो मेरी बेटी होने वाली थी। तो गुरुजी ड्रीम में आते हैं और मुझे बोलते हैं, मैं उस टाइम क्योंकि मैं सार्कोइडोसिस की मेरी हिस्ट्री थी, तो मैंने अपना कार्ड पीजीआई से भी बनवाया हुआ था और प्राइवेटली भी बनवाया हुआ था। तो प्राइवेटली मेरी डेट थोड़ी सी डिलेड आ रही थी, लेकिन पीजीआई वालों ने बोला था कि 26 अक्टूबर को हम लोग डिलीवरी कर देंगे कुछ भी करके। तो मेरे को गुरुजी सपने में आते हैं, मुझे बोलते हैं तेरी डेट कदों दी है। मैं कहा गुरुजी कुछ नहीं पता लग रहा, पीजीआई वाला ने ये दसी है ते दूजे प्राइवेट कहते हैं भी 9, 10, 11 कुछ भी नवंबर हो सकती है। तो कहते अच्छा चलो त्रो त्रो ही करा देंगे हैं। इस वर्ड का मुझे मतलब आज तक नहीं समझ आया गुरुजी ने ये क्या बोला। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी पता नहीं दर्द बहुत होती है। मैंने ये भी बोला, मतलब देखो मतलब कितना बंदा डीपली कनेक्ट हो जाता है कि कैसी कैसी बात महाराज को बोल देते हैं। मैं कहते ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ है, फिर की हो गया। कहते कहते ਉਹਦੇ मुंडा कदों होना है। मैं क्या गुरुजी किदे। जब मेरी बेटी हुई तो 2 या 3 दिन के बाद चौहान आंटी के ग्रैंडसन हुआ था। गुरुजी ने उसकी कंफर्मेशन पहले ही दी हुई थी कि उदे मुंडा कदों होना है। तो तो ऐसे ही एक करवा चौथ वाले दिन मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। ये मेरे ख्याल 2011 या 12 की बात है। तो मैं जैसे गुरुजी को बोलती थी, मैं क्या गुरुजी अब आप मेरे ड्रीम में नहीं आते, पहले मैं क्या आप बहुत ड्रीम में आते थे, अब आप याद नहीं रखते मेरे को। उसी दिन ड्रीम में आके मुझे बोलते हैं, कहते ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। सॉरी आंटी, मेरे से सत्संग ऐसे होता नहीं है, मैं मतलब नहीं नहीं, आप बहुत बहुत इमोशनल होके, बहुत प्यारा, बहुत इतना मतलब एकदम आपके भाव को समझ रही हूँ, और हम सब समझ रहे हैं। और आप मतलब आप करते रहिए, आप ये जो भाव है ना, मतलब आप बयान नहीं कर सकते। आप बहुत, आप नहीं, प्लीज कंटिन्यू करें।
मैं ये ड्रीम के अभी आपसे शेयर करती हूँ सारे। जी। एक बार ड्रीम में गुरुजी आए, जैसे ना ये सब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे तब की बात है, और एकदम से मेरे ख्याल महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर मुझे ड्रीम में आए। हाँ, तो मैं वहां पे अंदर गई, जैसे कोई बहुत बड़ा खुला सा एरिया था, गुरुजी वहां पे अपनी तपस्या में बैठे थे। तो मैं गई अंदर, और वहां पे मतलब इतना वो राख जिसे बोलते हैं ना, विभूति, वो पड़ी, और स्केलेटन पड़े थे, और ढेर सारा फल का और बर्फी का प्रसाद पड़ा था। मैं अंदर गई, मैंने गुरुजी को देखा, मैं मतलब इतनी खुश हुई ना उनको देख के। कहते चकला चकला की देख रही है? मैं क्या, नहीं गुरुजी बाहर लोग की खड़का रहे हैं। मैं क्या, दरवाजा? कहने कोई ना, चक ले, ये फिर नहीं मिलना तेनू दोबारा। तो उसके बाद मुझे कहते तेरे बाहर नहीं आए हले? मैं क्या, नहीं गुरुजी। मैं क्या, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। कहते क्यों? हम्म। नहीं जी बेटा। कहते शुक्ला कितने है? मैं क्या, हाँ जी है। तो कहते उन्होंने मुझे उस टाइम ड्रीम दर्शन में एक दवाई बताई जो मेरे दिमाग से निकल चुकी है, वो आज तक नहीं मुझे मिली। उन्होंने मुझे इंग्लिश में बताया कि ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ दिस मेडिसिन इन 10 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एंड अप्लाई इट। मैं मतलब उस दवाई का नाम नहीं याद कर पाई, और मुझे वो याद नहीं रही, इसलिए वो प्रॉब्लम आज तक प्रिवेलिंग है। पेज नंबर भी बुक का बताया कि इस पेज पे वो बुक, वो मतलब तेरे को मेडिसिन मिल जाएगी, लेकिन मेरे को वो कुछ याद नहीं है अभी भी। आंटी सॉरी, एक बार और आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने आपको को होस्ट बनाया है, क्योंकि फिर आपको डिस्टरबेंस नहीं आएगी, प्लीज। थैंक यू। एक बार मेरी मदर और मासी, मेरे मौसा जी को प्रॉब्लम थी, वाज हैविंग कैंसर। तो उनको मतलब जैसे पीजीआई से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मम्मी के कहने पे उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग भी गुरुजी के दर्शन करना चाहेंगे। वो गए, और सेम डे मेरा भी प्रोग्राम था कि मैंने भी जाना है, क्योंकि मेरा, हाँ, 24 मई, और मेरा प्रोग्राम उनके साथ पहले था, फिर पंकज भैया के साथ बना, लेकिन मैं दोनों के साथ नहीं जा पाई। गुरुजी ने मुझे सपने में आके बोल दिया, कहते यू कम टू मी आफ्टर 45 डेज, जिस दिन मैंने जाना था। अब मुझे उस चीज का रेलेवेंस नहीं समझ आया आज तक। मतलब मैंने ये पंकज भैया से भी पूछा भी ये क्यों हुआ, मतलब हमारा प्रोग्राम बन के भी मैं गुरुजी के पास उस टाइम नहीं पहुंच पाई, और फिर उसके बाद 31 मई आ गया, और नहीं मिल पाई दोबारा। और मैं एक और कौन सा सत्संग मेरे को याद नहीं है, मैंने सबसे पहले वही किया। और अच्छा, एक मैं और बताऊंगी, हमारे घर में सत्संग था, 2019 की बात है। जैसे मन में हर एक की इच्छा होती है कि गुरुजी का चोला हमारे पास भी होना चाहिए, उनका कुछ ब्लेसिंग ऐसे होनी चाहिए, एक मतलब मन में इच्छा थी। तो हम लोग जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, तो मैंने देखा कि कॉर्नर पे ना एक कपड़ा, जो कि हमारी सेटी है जहाँ पे हमने गुरुजी का दरबार बनाया हुआ है, उसी के साइज का कपड़ा, 2 फ्रूट और एक ग्लास वहां पड़ा था। हाँ, एक टॉवल, हैंड टॉवल। मैंने सबसे पूछा जो सत्संग में आया हुआ था कि ये किसी और का तो नहीं है, कोई ब्लेस करवाने तो नहीं लाया था कि हम लोग रख देंगे और बाद में ले जाएंगे, लेकिन सबने मना कर दिया। तो ये महाराज मतलब पता नहीं कैसे छोटी छोटी बातें कैसे समझ लेते हैं। और उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो हम लोग कब से ये चीजें सोच रहे होते हैं, और महाराज कैसे उस चीज को कब आके पूरा कर देते हैं। आंटी मैं इतना ही कर पाऊंगी, मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। नहीं, बहुत 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 प्यारा सत्संग और बहुत इमोशनल सत्संग, मैं कहूँगी। पंकज अंकल अगर आप हैं, मैं उनसे भी कहूँगी कि 2 शब्द
वो कहे। पंकज, एक मिनट में। हाँ, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। बड़ा अच्छा सत्संग लिपिका का है और इमोशनल तो है ही। ये एक्चुअली इतना भी कर पाई है, ये मैं देख रहा हूँ कि मैंने तो बहुत बार कहा है, ये 4 शब्द बड़ी मुश्किल से बोल पाती हैं जब भी सत्संग करती हैं और रोना शुरू हो जाता है। ये प्यार है गुरु जी के साथ, ये जी गहराई है। और जब हम गुरु जी के पास गए भी थे तो उस दिन बहुत रोई है बैठ के गुरु जी के पास। गुरु जी साइड बोर्ड पे बैठे थे, इतना रोई कि लोग टिश्यू पेपर भी यहाँ वहां से ला रहे थे और वो मिल नहीं रहे थे, खत्म हो गए थे। इतना ज्यादा रोई, इतना रोई। मैं गुरु जी को देख रहा था, गुरु जी देख रहे थे इसको, लेकिन ये नहीं कहा कि चुप हो जाए या किस तरह से। वो तो गुरु जी के ब्लेस करने का तरीका होता है। ये तब रोई जब 7-8 महीने लगे इनके पास, गुरु जी ने भेजा। और रिग्रेट फीलिंग हर किसी को होती है कि पहले देखो भगवान को हम क्या सोच रहे थे, कितने हम कैसे लोग हैं हम कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे थे, हमें अपने पास रखा हुआ था। इतनी बड़ी ब्रह्मांड की ये शक्ति है गुरु जी, और हम एक छोटे से जीव है, इंसान है, और कैसे कैसे गुरु जी को क्या क्या बोलते रहे, दूर भी हो गए उनसे। वो सारे भाव इनके अंदर जागे, और वो पछतावा था। वो पछतावे के थ्रू वो सारा कुछ इनके आंसू के थ्रू गुरु जी ने निकाला। हालांकि टफ टाइम था पहले, और बाद में इनका प्यार जो आप देख लो इसको, आज भी वही आंसू है। जब भी गुरु जी की बात होती है कितना डूबते हैं। और दूसरा कन्फेशंस होते हैं, जैसे अंकल ने भी कहा, लिपिका ने भी कहा। अंकल तो बहुत बोल नहीं पाए, अंकल के पास तो सत्संग और है, वो बोल नहीं पाते। बड़े अच्छे अच्छे सत्संग भी है जो ऑफलाइन बैठते हैं अंकल के साथ, तो उनको पता है वो कैसी कैसी बातें बताते हैं। वो जब वो गुरु जी के पास जाते थे बिल्कुल फ्रेंडली थे गुरु जी के साथ। वो गुरु जी यंग एज में थे तब, लेकिन किसी ने बहका दिया और वो बहक गए और 20 साल का गैप पड़ गया गुरु जी की फिजिकल फॉर्म का। तो ये पछतावे जो है वो सारे हैं। आंटी से भी जब भी बात होती है, लिपिका से बात होती है, बार बार यही बात होती है कि हम कैसे भटक गए। लेकिन उसके बाद भी देखो, आज करीब 20 साल होने वाले हैं, 19 साल हो गए। इनका प्यार बहुत अच्छे तरीके से है। ये रिकनेक्ट हुए, इतने अच्छे तरीके से रिकनेक्ट हुए हैं कि वो सारा इन्होंने मुझे लगता है रीगेन कर लिया, और उससे भी आगे स्पीड में बढ़ गए होंगे। गुरु जी का नाम लेते ही ये एकदम से रोने लग जाते हैं, इतना प्यार है। आंटी हमेशा सत्संग सुनते रहते हैं। अंकल खुद जो मुझे उल्टा सीधा बोलते थे, मुझे तो लगा आज भी कुछ बोलेंगे वो उनका बहुत वो रॉ बोलते हैं, जो है मन में धड़ाम बोल देते हैं वो, एकदम से किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन वो सारा सही होता है। फैक्ट है क्योंकि वो मन के बिल्कुल सच्चे हैं। जो हाँ जी। वो सोचते हैं, जो उन्होंने गुरु जी को कहा वो भी एज इट इज बोल देंगे। वो ऐसे हैं। तो कहा मुझे, वो कह रहे थे कि तू चमचा है गुरु का, और गुरु ने तेरे को रखा हुआ है चमचागिरी करने के लिए। हमारे घर भी भेज देता है गुरु कि जा उसके घर चमचागिरी करे, भाग जा यहाँ से। पंजाबी में मुझे डांटते थे, भाग जा यहाँ से, दोबारा मत आना। इस तरह से गुरु जी ये बोलते थे, सॉरी अंकल बोलते थे। बट आज जब सत्संग करते हुए भी, चलो थोड़ी देर के लिए उन्होंने किया, ऑफलाइन तो हम सुनते रहते हैं जब बैठते हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन किसी का गैप ना पड़े कभी भी, कोई किसी की बातों में ना आए, ये कितना बड़ा लॉस हो जाता है अगर हम वैसे देखें तो। अदरवाइज अगर दूसरे हिसाब से देखें तो वो सब कर्म होते हैं। गुरु जी की माया का ही एक ये रूप होता है कि गुरु जी पहले दूर कर देते हैं। जैसे अभी लिपिका ने बताया 24 मई को जाना था, और हमें जाना नहीं था, और इसके लिए हमारा प्रोग्राम बना, लेकिन गुरु जी ने इसको उसी दिन 24 मई को सुबह ड्रीम में आके रोक दिया कि तेरे को आने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे को मैं घर बैठे ब्लेस करूंगा, कम आफ्टर 45 डेज। लेकिन प्रोग्राम हमारा बनाना था। तो गुरुजी ने कभी किसी को बिठा के ब्लेस कर देना घर पे, किसी को बुला के कर देना है, किसी का 10-15 साल 20 साल का गैप डाल के कर देना, होती ब्लेसिंग्स ही हैं। अगर गुरुजी ने दूर करना होता है तो फिर वो दोबारा रिकनेक्ट नहीं हो पाएगा, दोबारा आ ही नहीं पाएगा गुरुजी के पास वो। अगर गुरुजी ने दूर किया है थोड़ी देर के लिए तो जरूर उसमें से भी ब्लेसिंग्स होती हैं। हम अपना दिमाग लगा लेते हैं कि हमने ऐसा किया या इसकी वजह से हुआ है, बट वो सब गुरुजी की नजर में होता है। आज ये सत्संग कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी ये सत्संग करते हैं कहीं पे भी मैं देखता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं जब मैं बद्दी से जाता था इनके घर या फिर क्लिनिक पे, और ये बैठ के फिर इसने स्केच बनाने गुरु जी के शुरू किए, फिर रोना शुरू किया। सत्संग जो मैं सुनता था वो इनको बता देता था कि सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। वहाँ लंगर प्रसाद के बाद जैसे ही बाहर खड़े होते थे थोड़ी देर के लिए हाथ धोने के लिए अंपायर स्टेट में, जो सत्संग वहाँ उस टाइम सुन लेते थे, आपस में जो डिस्कस करते थे कि गुरुजी ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया, तो मैं सारे बता देता था आके।
इनको बताता रहा, और धीरे धीरे करके वो इनका विश्वास गुरुजी ने बढ़ाया। और फिर जितने इसने स्केच बनाया, रो रो के बनाए हैं वो। और मैं हर एक स्केच लेके जाता था, गुरुजी को दिखाता था कि गुरुजी है कोले वाले ने कुड़ी ने बनाया है। और वो देखते थे, लेकिन एक बार फिर गुरुजी ने मना कर दिया। उनका यही जी फोटो होर ना बनावे। और ऐसे मेरे कान में आगे धीरे से कहा आगे को होके। तो मैंने बाहर आके फोन कर दिया लंगर के बाद ही कि अब मत करना, और इसने उसके बाद बनाया भी नहीं। तो बड़ी अच्छी जर्नी है, बहुत बहुत शानदार इनकी जर्नी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज सुन के। गुरुजी ब्लेस पंक करें सबको। जी, थैंक यू सो मच पंकज अंकल। एक संगत रिक्वेस्ट करिए कि अंकल के सत्संग अगर उनकी इजाज़त है तो आप एक तो शेयर कर दीजिए, इफ इट इज़ पॉसिबल। अब वो तो देखो, ये परिवार बैठा है, इनकी इनकी बेटी बैठी है। तो अगर जी, वो करे तो ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है। हाँ, ठीक है। वो अगर वो कंफर्टेबल हैं, क्योंकि देखो जो जैसे गैप पड़ा है गुरुजी के साथ, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी बातें भी किसी ने कह दी होंगी, है ना। और कुछ ऐसा होता ही है जब कोई किसी के खिलाफ भड़का देता है, तो ऐसी बातें भी होती हैं। और कुछ छोटी छोटी चीजें भी होती हैं। तो लेकिन अगर ये करे तो ज्यादा अच्छा है। या दीपिका आंटी, अगर आप अंकल का कोई सत्संग अगर आप शेयर करना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम। कोई छोटा सा हो कोई। मुझे वो मैं पुराने दिनों में से। वो जो हाँ जी, पुराने टाइम की 80s की जो बातें हैं ना, वो मतलब कैसे, मैं वही तो बोल रही हूँ, गुरुजी ने कैसे मेरे माइंड में वो चीज रजिस्टर प्रिंटेड है मेरे माइंड में। मतलब इतना छोटी एज का बच्चा नहीं याद रख सकता वो, लेकिन वो चाहते थे कि ये चीजें याद रहे। मेरी सिस्टर को याद नहीं है, वो मुझसे 3 साल बड़ी है, उसको एक भी एपिसोड याद नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि गुरुजी ऐसे ऐसे करके हमारे घर आए थे। उन्होंने कोको कोला कलर का सूट पहना हुआ था। उसमें उन्होंने एक बार ऐसे भी किया था कि मम्मी को बोला है मेरा सूट ड्राई क्लीन करा के ले आई, तो उसमें 1 रुपए का सिक्का था। तो मम्मी ने सिक्का निकाल दिया, पहले ड्राई क्लीन करवाया, फिर सिक्का डाल दिया, फिर गुरुजी को दे दिया, भी गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ सिक्का सी ਉਹਦੇ ਚ। कहने अच्छा रख लेंदी। मम्मी कहते नहीं। तो मतलब बाकी आंटी ऐसा है कि आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑन कैमरा। मैं इसलिए हाँ मेरे जी, को अपने सारी वो जॉट डाउन करने पड़ते हैं जो जो मेरे को हाँ जी, याद कोई है। टोटली अंडरस्टैंड, टोटली हाँ, अंडरस्टैंड। नहीं, मैं बहुत जो भी है। हाँ जी, बाकी मैं वही बता रही हूँ ना, जो जैसे मेरे फादर तो जैसे हम लोगों को छोड़ देते थे घर, और उसके बाद फिर से जाते थे गुरुजी के पास। गुरुजी कहते खुद बुलाते थे, कहते आ जाइए। तो बाद जब ये जाते थे तो कहते मेरे साथ ही स्कूटर पे पीछे बैठ के गुरुजी ने 7 सेक्टर जाना, 17 सेक्टर जाना, कि ओदे चल जी, ओदे चल। और हाँ जी, कभी बोलना कि फलाना फलाना ब्लेड हुंदा है, ब्लेड लेके आई। और परफ्यूम लेके, मतलब परफ्यूम का तो अब मैं वही बोल रही हूँ ना, कितना भ्रम में गुरुजी ने डाल दिया। हम लोग ये सोच ही नहीं पाए कि हम भगवान के साथ हैं। जी, भगवान मोस्टली स्कूटर के संगत पीछे कहती है, हाँ बैठ के जी, जा रहे हैं, इतनी मतलब हम, मतलब मैं तो वही बोल रही हूँ, हमने तो मतलब बहुत अच्छा टाइम में ना ये सोच नहीं पाए कि भगवान हमारे साथ है। जी। ये टाइम हमने खराब कर दिया। चलो मतलब अब भी ये भी समझ उन्हीं की आती हाँ है। जी, हमारे कर्म उनकी लीला हम्म, है जी, बिल्कुल। लेकिन हम अभी तो भी कुछ समझ आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल। ये महाराज की दया है, ये महाराज का हमारे पर करम है कि उन्होंने दोबारा जोड़ लिया, है ना? बिल्कुल। तो ये कि बहुत मुझे ज़्यादा। जो हाँ, प्रॉब्लम थी, मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, मुझे पकड़ के ले जाते थे सब। और मतलब उस जी, टाइम भी मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था। लेकिन बाद में जी, रियलाइज होता है कि देखो, डॉक्टर्स बोल रहे हैं बेटा इसमें जो विजन जा चली गई ना, वो वापस नहीं हुँ, आएगी। मैं वही बोल रही हूँ, महाराज ने बचा के रखी। मेरी आंखें बिल्कुल। खराब हुई ही नहीं बिल्कुल भी। महाराज बहुत मेहरबान है, कहते हैं ना मेहरबान, साहिब सारी मेहर। मतलब मेरी हाँ, इसकी लंग्स में लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो गए, मैं सांस नहीं ले पाती थी, मैं अपनी करवट नहीं बदल सकती थी, बहुत इतनी पेनफुल कंडीशन में थी। लेकिन महाराज ने फिर भी आराम से निकाला। और जी, उसके बाद मुझे रेकरेंस होती थी उन चीजों की। जब मेरे जी, स्टीरॉइड्स की मेडिसिन बंद हुई तो बॉडी में क्रेविंग्स होती थी, मतलब मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, स्टीरॉइड्स हुँ, बॉडी मतलब डिमांड करती थी। जी, उस टाइम भी मतलब फिर मुझे किसी ने देखो और मतलब
मतलब गुरुजी ही कोई ना कोई ऐसा बंदा भेजते हैं। उन्होंने बोला कि आप होम्योपैथी पे जाइए, आप क्यों इतना ले रहे हैं। फिर मैंने HCQS, पहले HCQS पे चली गई, HCQS ली, उससे भी मेरा जो उसका रेकरेंस रेट था उतना ही था। जब मैंने होम्योपैथी ट्राई करी, होम्योपैथी से मेरी बॉडी में, पहले मैं गुड़गांव जाती थी लेने, हर महीने मुझे गुड़गांव जाना पड़ता था, मैं मेडिसिन लेती थी, वहां से लेके वापस आती थी, मुझे लेकिन फर्क था, मैं इसलिए इतनी दूर जाती थी। लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि आप यहाँ पे इधर अब कालका में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर कश्मीर सिंह, अब मेरी मेडिसिन उनसे चलती है। लेकिन मतलब अभी भी ऐसा है कि मैं उस चीज की अब मेडिसिन नहीं लेती हूँ। जी मतलब कैसे वो, मतलब आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम से कहाँ पे छोटे में फिट कर देते हैं और आपको रास्ता दिखा देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। बाकी कर्म तो हमने जो भोगने हैं, भोगने ही है, वो तो बिल्कुल, हमारे जो वो है। कटवाते हैं जी बिल्कुल। महाराज। हाँ जी। हाँ, लेकिन जैसे वो मतलब आपको रास्ता दिखा देंगे, यही बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ, मेरे फादर जब PGI में एडमिट थे, हमें सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन वही ना, जहां से डॉक्टर्स ने जवाब दिया, गुरुजी ने वहीं से साथ देना शुरू किया। जी हमने सोचा ही नहीं था, मतलब मैं तो गुरुजी को भी नहीं बोलती थी उस टाइम, लेकिन हाँ मन में जी। जैसे टेलीपैथी होती थी, गुरुजी कहते हैं ठीक तो है हो, ठीक तो है हो। और मैं नहीं मानती थी इस चीज को, मैं कहा नहीं, ऐसी हो रही है ये बात ना, ये झूठ हो रही है मेरे साथ टेलीपैथी। फिर हाँ, देखो, मतलब वही ना, उन्होंने डायग्नोसिस ही चेंज करा दिया। ये जी बहुत वो तो बड़ी बात। महाराज के। कहाँ जी कहाँ लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होती ठीक, हाँ बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल। मुझे सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। जी लेकिन उन्होंने कहाँ वो चेंज करके हार्ट पे ले आए और मतलब उसको ट्रीटेबल कर दिया, नॉन ट्रीटेबल हाँ को। जी। जी बहुत बड़ी बात है, महाराज जी बहुत 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 साथ बहुत देते। बढ़िया। क्या लिपिका क्या सत्संग और पूरी फैमिली का, जैसे अंकल का भी बताया, तो ये नई संगत के भी लिए ये एक मैसेज भी होता है जी कि किसी के पास आ जाते हैं तो सारी चीजें बिल्कुल स्मूथ भी नहीं होती हैं कि हाँ कोई जी। अगर के साथ अगर अच्छा नहीं हो पा रहा है उस वक्त के लिए, तो और वो चाहता है कि इसी वक्त ये सारा कुछ ठीक हो जाए, या कोई बीमार है या कोई कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो जी वो नाराज भी हो जाता है और बहुत सी चीजें हो जाती है। इनका सत्संग देखो कितनी ये जैसी लिपिका ने बीमारियां भी बताई है, किसी को तो पता भी नहीं होगा ये क्या होती हैं। और हाँ जी। ये कैसे कैसे चलना है पकड़ के, यंग एज में जी पकड़ पकड़ के चलना, और ऐसी बीमारी हो जाना जिसका पता नहीं है, आंखों की रोशनी चले जाना। एक दिन भी सोच के देखो कि अगर हमारी रोशनी चली जाए कल कैसे होगा। हाँ जी। और उसको पता था, ये डर था कि कहीं रोशनी जी न चली जाए, क्या ना हो, कैसे दिन निकलते हैं ऐसे में, किस पेन हाँ से वो इंसान निकलता है, भले ही वो संगत में है, भले ही वो हाँ गुरु जी जी। के पास है, लेकिन फिर भी इतनी पेन है, इतना दर्द है, इन दुखों से वो निकल रहा है। जी और ऐसे ही अंकल का बताया, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था ऑलमोस्ट। जब मेरी इससे बात हुई है, मुझे पता चला, तो ये तो बता भी नहीं पा रही थी, रो रही थी सुबह सुबह कि जैसे आंटी भी, और आंटी तो बोल भी नहीं पा रहे थे कि कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो आज अंकल सत्संग कर रहे हैं। हालत ऐसी हो गई थी घर की कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर्स ने जब मना कर दिया कि वहां भेजो वहां भेजो, एकदम से हालत खराब हो जाती है घर की। संगत में ये तब भी थे, गुरु जी के यहाँ जाते थे, गुरबानी सुनते थे, सारा कुछ तब भी हो रहा था ये। तो जो नई संगत है उनको ये सारे सत्संग उनके लिए भी एक मैसेज होता है कि जब गुरु जी के पास आते हैं, देखो कैसे पहले आज लाइफ स्मूथ चल रही है, कभी वो उसमें डाउन्स भी आएंगे, कभी अप भी होगा, कभी कुछ कर्मों को गुरु जी सेट करते हैं। वो सारे कर्मों को सेट करते हैं। तो जो बिल्कुल नई संगत है वो बिल्कुल हवा में भी ना रहे, जिसको 2 4 6 महीने साल भर आते हुए होगा। बस ये बहुत बड़ी तसल्ली है कि आप आ गए हो गुरु जी के पास। संभालना गुरु जी ने है आपको, एक एक स्टेप पे गुरु जी ने संभालना है। जैसे गुरु जी ने ड्रीम में आके लिपिका को बताया, क्यों रो रही है, ठीक तो है, वो सारा कुछ ठीक तो है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। वो उतना सा कष्ट जरूरी होता है सबके लिए। नई संगत है, 1 2 साल ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है उसमें कि गुरु जी ये क्या हो गया, हमने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं है। तो गुरु का काम देखो, गुरु जी बोलते भी थे ना कि मुझे काम करने दिया करो, एकदम से हबड़ दबड़ मत कर दिया करो कि अभी कर दो। इतने जन्मों के पता पता भी नहीं है कितने जन्म हम ले चुके हैं, और उसके कितने कर्म, उसका बोझ कितना है जो हमने किया हुआ है। हर एक जन्म में कितने रिश्ते बने होंगे, कितने लोगों को दुखी किया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा, तभी तो भटक रहे हैं दुनिया में। तो गुरु जी ने उन सबको सेट करना है। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम किसी की लाइफ में आती है, जैसे लिपिका ने बताई अभी अपने घर की एक एक चीज, चाहे वो
फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो गुरुजी ने कन्वर्ट करना है किसी भी चीज को, तो घर में छोटी सी प्रॉब्लम लाके भी कर सकते हैं, बड़ी लाके भी कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गुरुजी संभाल लेते हैं। ये गुरुजी उंगली पकड़ के चलाते हैं अपनी संगत को, और सब ठीक रहता है। फिर वही सत्संग भी बनते हैं। यही सारे देखो, ये जितनी भी ये प्रॉब्लम्स थी, आज ये सत्संग है। हाँ जी अंकल। हाँ, दीपिका। जी लिपका आंटी, आप कुछ और कहना चाहेंगे? बस एक और मुझे याद आ रहा है, जब पंकज भैया मेरी और मेरे हस्बैंड की फोटो लेके गए थे गुरुजी के पास, और हम उनको बोल रहे थे कि आप पूछ के आना भी यहाँ पे करें या ना करें, क्योंकि उस टाइम इतना विश्वास बन गया था कि नहीं, अगर ये हाँ बोलेंगे तो ठीक ही होगा सब कुछ। तो उस टाइम गुरुजी ने जवाब भैया को कुछ नहीं दिया था, लेकिन जब ये मेरी और विकास की फोटोग्राफ्स लेके आए थे और इन्होंने मेरे पास क्लिनिक में रखी थी ना, तो मैंने ना, जब ये चले गए ना, मैंने सोचा, मैं क्या पता नहीं इन्होंने अगरबत्तियां लगाई हैं इस फोटोग्राफ्स पे या क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं उसको एज सच्ची एक दिन तो वो क्लिनिक में ही पड़ी रही, फिर मैं नेक्स्ट डे उसको घर लेके गई। उसकी फ्रेग्रेंस फोटोग्राफ्स की जा ही नहीं रही थी, और वो फ्रेग्रेंस तब तक नहीं गई जिस दिन तक मेरी शादी थी। उस दिन के बाद उसकी फोटोग्राफ्स अभी भी मंदिर में ही है, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस नहीं है। वो तब तक नहीं गई जब तक शादी नहीं हुई थी। मतलब हम लोग वही ना, मतलब हम लोग नहीं समझ पाते वो महाराज कैसे कैसे इंडिकेशंस देते हैं, क्या हम लोग इंसान है, मंकी माइंड है हमारा, हम लोग नहीं समझ पाएंगे ये चीजें। वो अपना जो उन्होंने करना है कर देना है। मेरे हिसाब से वही है कि हमें अपना मन साफ रखना चाहिए, महाराज की तरफ बिल्कुल रहना चाहिए कि देखो करने वाले भी वही हैं, हम लोग तो सिर्फ कठपुतलियां ही हैं जो हम लगे हुए हैं करने। बस अपनी तरफ से अच्छे कर्म हमसे हो जाए, मैं कहती हूँ महाराज कभी साथ ही नहीं छोड़ते आप। बस आंटी, मेरे से बोला ही नहीं जाएगा। जी, बहुत 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 प्यारा, बहुत इमोशनल और मन से किया हुआ सत्संग आंटी। बहुत बहुत आपका आभार और आपका थैंक यू। और सबसे पहले गुरु महाराज का गुरु शुक्राना। महाराज का थैंक यू है, जी, बिल्कुल। उनका मेरे ख्याल उनका हमारा जो थैंक यू भी कम है उनके लिए, हमारे काम, हाँ जी, वर्ड शॉर्ट हो जाते हैं, हम नहीं बोल पाते उनके लिए कुछ भी। बिल्कुल, बिल्कुल। वर्ड्स नहीं आते हमें इतने उनके लिए, डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएंगे। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु।